IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पोरबंदर के पास समंदर में पाकिस्तान की ओर से आ रही एक और नाव थी जो सुरक्षा बलों से बच निकलने में कामयाब रही। सूत्रों का कहना है कि 31 दिसंबर की रात पाकिस्तान से 2 नावें चली थीं, जिनमें से एक नाव को कोस्ट गार्ड ने रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद उसमें सवार आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया था। खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि कराची से चली दूसरी नाव को भी पोरबंदर के पास समंदर में देखा गया था, लेकिन जब पहली बोट में धमाका हुआ तो दूसरी बोट ने अपना रास्ता मोड़ लिया और वापस पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हो गई। इस दूसरी बोट के बारे में और जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश है। इस बीच भारत के सभी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने समुद्री सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि दक्षिण भारत के राज्यों पर समंदर के रास्ते हमले की योजना बनाई जा रही है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी जनक दवे का। जनक, इस दूसरी बोट के बारे में और क्या ज्यादा आप हमें समझा सकते हैं? देखिए तेजस्वी, कोस्ट गार्ड के जो सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक न कि केवल ये एक बोट थी, चूंकि एनटीआरओ के जो इंटरसेप्शन में जानकारी हाथ लगी थी उसके मुताबिक कई बोट इसमें हो सकती हैं या काफी मात्रा में जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो कंसाइनमेंट था वो भारत की सीमा में कहीं पहुंचाना था। तो अलग अलग मॉड्यूल के तहत अलग अलग बोट्स में आतंकी सीमा पार होते हुए भारत सीमा में घुसने की फिराक में थे। उसी समय पर उसी स्पेसिफिक इनपुट के साथ जब कोस्ट गार्ड अपने शिप राजरत्न के साथ वहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो एरिया होता है, मैरीटाइम सीमा, वहां तक जब पहुंचा और एक बोट को ट्रेस आउट करने में वो सफल रहे थे। जो अनकन्फर्म सूत्रों से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक बोट वापिस पाकिस्तान की ओर भागने की फिराक में था और वो भागने में कामयाब रहा। हालांकि ये जो बोट जिनको ट्रेस किया गया था, घेरा किया गया था, वो बोट भी पहली बार जब उनको वार्निंग दी गई तब पाकिस्तानी सीमा में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोस्ट गार्ड के ने जो जहाज थे उन्होंने उसको पीछा किया और उसको फिर घेरा डाला और भारतीय सीमा तक लाने में वो कामयाब रहे, मैरीटाइम सीमा तक लाने में कामयाब रहे और जाके फिर इस तरीके का ऑपरेशन देखने को मिला। तो हो सकता है अभी भी कोस्ट गार्ड के इंटेलिजेंस सूत्रों से यही जानकारी मिल पा रही कि और भी ऐसी बोट्स हो सकती है जिसके चलते अभी भी उस इलाकों में कोस्ट गार्ड की तैनाती जारी है और पेट्रोलिंग जारी है। जनक, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और आपको बता दें, इसी खबर के मद्देनजर भारत पर एक और 26/11 जैसे हमले की तैयारी की गई थी क्या? ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने। 31 दिसंबर की रात जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने भारत को दहलाने के लिए मौत की बोट भारतीय सरहद में भेज दी थी। इस बार भी समंदर के रास्ते ही हमला होना था, लेकिन कोस्ट गार्ड की चौकसी ने साजिश को नाकाम कर दिया। भारत को एक बार फिर दहलाने की थी साजिश। नए साल पर एक और 26/11 की सरहद पार से रची गई थी साजिश। 26/11 मुंबई हमला, यानी भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। करीब 170 मासूमों की मौत, सैकड़ों घायल। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं ने एक बार फिर रची थी कुछ वैसी ही साजिश, लेकिन चौकन्ना भारतीय खुफिया विभाग एनटीआरओ और कोस्ट गार्ड ने आतंक के आकाओं के उस नापाक मंसूबे को कर दिया नाकाम। ये देखिए, ये उस पाकिस्तानी बोट की तस्वीर जिसमें खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकी और भारी मात्रा में आतंक का सामान था। बताया जा रहा है कि ये बोट कराची के केटी बंदरगाह से चली थी और तभी से भारतीय एजेंसियों की इस पर नजर थी। 31 दिसंबर की रात जैसे ही आतंकी बोट भारतीय सीमा में दाखिल हुई, खुफिया जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड, जो कि पूरी तरह तैयार था, उसने खास ऑपरेशन चलाया। कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने पोरबंदर तट से करीब 365 किलोमीटर दूर उस नाव को ढूंढा। नाव में कोई लाइट नहीं जलाई गई थी। कोस्ट गार्ड ने नाव को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन रुकने की बजाय आतंक की नाव ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और भारतीय जल क्षेत्र से भागने की कोशिश की। कोस्ट गार्ड ने उसका करीब 1 घंटे तक पीछा किया और वार्निंग फायरिंग कर उसे रुकने पर मजबूर किया। नाव में 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। उस समय वो बोट ने अपनी लाइट ऑफ करके इवेजिव मैनूवर्स
इधर उधर जाना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, और भी हमारी तरफ को, हमारे बॉर्डर की तरफ को आनी शुरू हुई, और उसने लाइट बुझा के सारा ये दिखा दिया कि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है, जैसे भी है। रोके जाने के बाद चारों संदिग्ध नाव के डेक कंपार्टमेंट के पीछे छिप गए और उसमें आग लगा दी। बताया जा रहा है कि नाव पर भारी मात्रा में विस्फोटक लदा था, जिसकी वजह से धमाका हो गया और नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। खराब मौसम, अंधेरा और तेज हवाओं की वजह से नाव या उसमें सवार लोगों को पकड़ा या बचाया नहीं जा सका और नाव जलने के बाद वहीं डूब गई। कोस्ट गार्ड और एयरक्राफ्ट ने किसी के बचे होने की उम्मीद में अपना तलाशी अभियान जारी रखा। साथ ही नाव को भी निकाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि उसमें क्या कुछ भारत में लाया जा रहा था। जब वो पूरा करने के बाद भी नहीं आए तो कुछ देर में वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया और वो करीब 6:33 के आसपास सुबह जो है वो पूरी डूब गई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी बोट एक फिशिंग बोट थी, कुछ उसी तरह जैसे कि 6 साल पहले लश्कर के आतंकियों ने कुबेर को अपने कब्जे में लिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया आतंक का ये बोट, कैसे खुफिया एजेंसियों को उसका पता चला। सूत्रों के मुताबिक NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कराची की एक कॉल को ट्रेस किया। उन कॉल में अहम सामान भारत के पश्चिमी तट में लाने की बात हो रही थी। फोन पर आदमी कह रहा था लाखों का एक एक सामान है। ये सुनने के बाद से ही NTRO ने खास नजर बनाई, फिर से उन नंबरों की बातचीत को पकड़ा। जैसे ही पता लगा कि सामान कराची से निकल चुका है, कोस्ट गार्ड को 31 दिसंबर को इसकी खबर दी गई और फिर ऑपरेशन चलाकर आतंक का सामान ला रहे उस बोट को वक्त रहते पकड़ लिया गया। हमको पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म का हमला का डर बना हुआ है और बना रहेगा जब तक उसकी एटीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नए साल की शुरुआत होते ही जमीनी सरहद से लेकर समुद्री सरहद तक पाकिस्तान के नापाक मंसूबे साफ नजर आए। लगता नहीं कि पेशावर जैसी घटना से भी पाकिस्तान ने कोई सबक लिया है। आज भी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में न सिर्फ आजाद घूम रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। हुकूमत, फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह सुकून-ए ढाका के दिन को मुंतखब किया गया इस काम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है। तो दूसरा मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी यानी आतंक का चाचा भी पाकिस्तान की अदालत से छोड़ दिया जाता है। दो बातें, या तो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के आका पाकिस्तान सरकार की इज्जत से बहुत दूर हैं, या फिर पाकिस्तान आतंक पर नकेल का महज दिखावा करता है। पाकिस्तान की इन हरकतों से साफ है कि वो सुधरता नजर नहीं आ रहा। जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।